किसी ने सच ही कहा है कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। बेड पर पड़ा ये व्यक्ति मंगल पासवान है। आज से 2 महीना पूर्व अस्थामा के निकट सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और ये घायल हो गया था। हालत ये थी कि इसे लोगों ने मृत हालत में अस्पताल पहुंचाया, परंतु यहाँ सही उपचार नहीं होने के कारण पटना भेजना पड़ा। परंतु पटना में भी इसका सही इलाज नहीं हो पाया। अंततः इसे बिहारशरीफ के एसएम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर एम अनवर के पास लाया गया। 1.5 महीने तक लगातार बेहोश रहकर अपनी जिंदगी और मौत की प्रार्थना करने वाला ये व्यक्ति अब न सिर्फ बोलता है बल्कि चलता भी है और खाना भी खाता है, अपने परिवार से बात भी करता है। तो आइए हम जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर एम अनवर से कि आखिर ये कैसे ठीक हो गया। कोई मूवमेंट नहीं कर इसका बहुत सारा वीडियो है नागमणि लोग के पास। इसका जब नया एज कितना है उनका? 27 30। हाँ, ये 30 साल के एक मरीज़ हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था आज से करीब 3 महीने पहले। एक जगह है, ये आपके सहारे के आगे पड़ता है, अस्थामा। तो सारे से पहले अस्थामा पड़ता है। तो वहाँ पे 2-3 लोगों का रोड क्रॉस कर रहे थे, उसी दौरान एक गाड़ी वाले ने मार दिया। तो उसमें एक दो लोगों की तो स्पॉट डेथ हो गई थी और एक हमारे पास आए। जब आए थे तो बिल्कुल बेहोश थे, मतलब कोई कॉन्शसनेस नहीं था। ऑलमोस्ट ये इसी कंडीशन में 1.5 महीने तक रहे, मतलब बिल्कुल बेहोश। बोलने पे, आवाज़ देने पे कोई मोशन नहीं आता था, कुछ भी किसी भी तरीके से सेंसेशन नहीं आता था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। मतलब ये ऐसे थे कि इनको पहले यहाँ से पटना ले जाया गया, फिर पटना में डॉक्टरों ने कई लोग जगह जवाब दे दिया। कई चूँकि काफ़ी गरीब लोग थे तो और बहुत हायर सेंटर में नहीं जा सकते थे पैसे की कमी की वजह से। तो फाइनली फिर वहाँ से यहाँ बिहारशरीफ लेके आए। फिर कहीं कहीं से इनको पता चला कि पटना से एक आते हैं, तो आए यहाँ देखने के लिए। तो जब आए थे हमारे पास में तो बिल्कुल कोमा में थे, बिल्कुल अचेत अवस्था में लेटे हुए रहते थे। और फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। चूँकि पटना में जहाँ इलाज कराएं वहाँ काफ़ी इनका खर्च हो गया था, अराउंड 2 लाख से ऊपर। वहाँ कहीं किसी नर्सिंग होम में रह करके वहाँ इलाज कराए थे। और बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, मतलब कोई वैसा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। तो काफ़ी पैसे फिर हम लोगों ने बोला नहीं, आप रहिए, जो हो सकता है वो हम लोग करेंगे। मतलब जिस तरीके का कंडीशन था वो आईसीयू वाली हालत थी, लेकिन हम लोगों ने वार्ड में ही रह करके जिनको बिल्कुल बस ऐसा कि जस्ट उससे दवा और बेड चार्जेस के अलावा हमने कुछ भी ऐसा नहीं लिया। फिर ट्रीटमेंट हमने शुरू किया धीरे धीरे करके। इनका जो है जो फंक्शन है वो इम्प्रूव किया। आँख खोला, आँख खोलने के बाद में जो है करीब करीब 1.5 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा हल्का कुछ वर्ड्स वगैरह है वो निकाले, कुछ कुछ बोले उन्होंने। उसके बाद फिर धीरे 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 करके जब आए थे तो कई जगह फ्रैक्चर था, मतलब ये हड्डी टूटी हुई थी। उसके अलावा स्किन में यहाँ पे कई जगह लेसरेशन था, वो सब ड्रेसिंग किया हमारे लोगों ने और हमने उसका ट्रीटमेंट किया। फिर धीरे धीरे जख्म वगैरह भरा। और अभी मरीज़ ये है कि बिल्कुल होश से, बेहोश से बिल्कुल होश में आ गया, बात कर रहा है, सभी को पहचान रहा है। जब आया था तो 30-35 किलो के करीब वज़न था। आज वो वेट गेन हुआ है, खा पी रहा है, खुद से खा पी रहा है, पहचान रहा है। इसकी फैमिली में एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये अकेला अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो बहुत ज़रूरी था कि इनको ठीक करना, ताकि वो एक सोसाइटी में जाके एक अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। अच्छा, आपको डर भी लगता होगा जब ये बेहोशी की हालत में थे नहीं, कि मुझे कहीं डर नहीं कुछ हो लगता। जाए? नहीं, मुझे डर नहीं ऐसा लगता। कुछ फील नहीं हुआ नहीं, आपको? डर मैं खौफ नहीं इसी था? चीज़ों का इलाज करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं। कितना? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हमने बहुत देखे हैं। और ट्रॉमा तो मतलब जिस टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब बहुत सारे केसेस इनसे ज़्यादा ख़राब हमने देखे हैं। इनका तो फॉर्चुनेटली ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रेन में छोटे छोटे कई सारे ब्रेन में कंट्यूजन थे, जिनको हम लोग मेडिकल टर्म में डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी जो
हेड इंजरी का सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है, जो सबसे ख़राब प्रकार होता है, और डिफ्यूज़ एक्सिनल इंजरी होता है। तो हम लोगों ने सीटी में देखा, सीटी में वही सेम फाइंडिंग था, तो हमने उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। कई सारे लोगों को ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, तो इनका दवा से ही धीरे धीरे करके हम लोगों ने ठीक किया, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना लगभग खर्चा हुआ होगा 1.5 महीने के खर्चा अंदर? यहाँ पे मान के चलिए बेड का और दवा, चूँकि मेडिसिन हम लोग अपने घर से तो नहीं दे सकते, ऑब्वियसली ये चीज़ें तो अस्पताल प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो मेडिसिन वगैरह का डेफिनेटली लगा हुआ, चूँकि ब्रेन के मेडिसिन भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं, चाहे वो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हो या फिर एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन के फॉर्म में हो। खाना पीना जो है वो भी नाक की नली से जाता था, तो एक नॉर्मल जो खाना आदमी 20-50 रुपये में खाता है, और डेफिनेटली नाक की नली में बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहता है। फिर आप पाउडर या इस फॉर्म में आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी खर्च हुआ होगा। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50-60 हज़ार से ऊपर ही लगा होगा। तो एक हिसाब से पटना से तो बहुत हाँ, कम। पटना से काफ़ी कम, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ पैसे में हुआ। और हमने सिर्फ इसीलिए, क्योंकि यंग लड़का है, ओल्ड पेशेंट रहता है आदमी, तो उसके लिए किया है। ये यंग है, उसके पीछे एक फैमिली है, तो हम लोगों ने उसको एक चैलेंज के फॉर्म में लिया कि नहीं, इसको करना है। अब पटना में भी किसी अस्पताल में तो है? मैं मेडाल हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। हफ्ता में 2 दिन आते हैं हाँ यहाँ? जी, 2 क्यों डेली होना चाहिए? देखिए, लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आदमी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, उसमें इकोनॉमिकली वायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, लोग वहाँ आपसे सेटिस्फाइड हैं, आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो एक यहाँ का एक जनरल या आम टेम्परमेंट ये है कि यहाँ लोग रुकना नहीं चाहते हैं। दोज हु वांट बेटर ट्रीटमेंट, दे वांट टू गो टू पटना, दिल्ली और एनीवेयर इन इंडिया। सो प्रॉब्लम एक मेंटेलिटी का है जो बना हुआ है कि नहीं, हम लोग इस तरीके के पेशेंट को यहाँ नहीं दे सकते। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स तो मतलब नए जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी रिस्क भी उठाते हैं, करते भी हैं, और ट्रीटमेंट जो पहले यहाँ नहीं होता था अभी सब होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए लोग जुड़े हैं, तो काफ़ी उन चीज़ों में बदलाव आया है। बट स्टिल लॉन्ग, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, काफ़ी लंबा सफ़र है, क्योंकि लोगों का जो एक जहनियत है कि नहीं, इस तरीके की चोट यहाँ बचते नहीं, हमें ले जाना होगा, नहीं तो हमारा मरीज़ बचेगा। तो वो बनेगा, चेंज होगा तो लोग आएंगे, रहेंगे। हम लोग तो बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, हम लोग चाहते हैं लोगों की मदद हो, चाहे कहीं भी किसी भी फॉर्म में। और ये हॉस्पिटल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं। फिजिशियन है कि सर्जन है आप? मैं सर्जन हूँ, आपकी मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही है, सर्जरी। अच्छा, सर्जरी है। तारीफ दोनों आपकी? चीज़ें आती हैं। आप क्या तारीफ क्या हुआ? मेरा डॉक्टर माजिद अनवर, एम अनवर है, और मैं बेसिकली ट्रॉमा सर्जन हूँ। अच्छा, ट्रॉमा।